उधर बिहार में 15 दिनों के भीतर 7 पुलों के गिरने से हड़कंप मच गया। वहां अलग अलग जिलों में एक के बाद एक इसी तरह की कई घटनाएं सामने आई। सीवान में तो एक ही दिन में 3 पुल जमींदोज हो गए, जबकि छपरा में करीब 10 साल पुराना एक पुल देखते ही देखते ढह गया। नदी पर बने उस पुल के गिरने से पहले ही लोगों को उसकी खराब हालत का अंदाजा हो गया था। ये वजह रही कि उससे कुछ देर पहले ही उस पर आना जाना रोक दिया गया, लेकिन उस पुल को दरकता देख वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तो इस घटना को अपने मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड करते दिखाई दिए। इसी बीच उस पुल का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नदी में गिर गया। छपरा ही नहीं, बिहार के सिवान में भी पुलों के गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां तो कुछ ही घंटों के अंदर एक ही नहर पर बने 3 पुल जमींदोज हो गए। इन पुलों के टूटने और धंसने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। हम लोग के दुकान पे वही आने जाने का रास्ता है, हम लोग का पूरा हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि उस नहर को चौड़ा करने के दौरान पुल के खंभों के आसपास की मिट्टी हटा दी गई थी। ये वजह रही कि तेज बहाव आने पर एक साथ 3 पुल ढह गए। पुल के पास तक मिट्टी खोद दिया गया और उसकी कोई मरम्मत नहीं की गई। इस घटना के बाद पहुंची अधिकारियों की एक टीम ने उन पुलों की ओर आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया और उनकी जल्द ही मरम्मत करवाने का भरोसा दिया। बीते कुछ दिनों में बिहार के अलग अलग इलाकों में पुलों के गिरने की घटनाओं ने राज्य सरकार की भी किरकिरी करवा दी। यही वजह रही कि इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। क्योंकि पिछले 15 दिनों में बिहार में सिर्फ पुराने पुल ही नहीं टूटे, बल्कि अररिया में तो उद्घाटन से पहले ही एक पुल भरभरा कर गिर गया था। उस पुल के ढहने की खौफ से भर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई थी। उनमें दिखा कि वो पुल अचानक बीच से धंसा और फिर देखते ही देखते उसका एक बड़ा हिस्सा नदी में समा गया। बकरा नदी पर करोड़ों की लागत से बनाए गए उस पुल का कुछ दिनों में उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही वो पुल 18 जून को नदी में समा गया था। जबकि एक हफ्ते पहले बिहार के किशनगंज में कनकई नदी के उफान पर आने की वजह से उस पर बना पुल अचानक धंस गया था। पानी के तेज बहाव की वजह से करीब 70 मीटर लंबे उस पुल के कई खंभे धंस गए थे। खबर है कि इन घटनाओं को मिलाकर बिहार में 15 दिनों के अंदर ही 7 पुल या तो धंस गए या टूट गए। यही वजह रही कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन पुल गिरने की घटनाओं का ठीकरा जेडीयू और आरजेडी ने एक दूसरे पर फोड़ना शुरू कर दिया। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने लगातार पुलों के गिरने के मामले में लालू यादव की पार्टी आरजेडी को जिम्मेदार बता दिया और ये कह दिया कि जिस मंत्रालय पर पुलों को बनाने की जिम्मेदारी थी वो तो उनके पास था ही नहीं। यानी बिहार में जो पुल गिर रहे हैं उसके लिए कम से कम वो तो जिम्मेदार नहीं है। 1.5 साल पहले तक ये विभाग आरजेडी के पास, तो जवाबदेही, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आरजेडी का बनता है। अशोक चौधरी एक बैठक में शामिल होने के लिए जहानाबाद पहुंचे थे। उसी बैठक में आरजेडी विधायक भी मौजूद थे। जैसे ही अशोक चौधरी ने पुल गिरने का ठीकरा आरजेडी पर फोड़ा, पार्टी के विधायक सुदय यादव ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ये लोग को तो सिर्फ काम करना नहीं है, गाल बजाना है सिर्फ। हालांकि इस सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई और अधिकारियों को पुराने पुलों का रखरखाव तेज करने के निर्देश दे दिए। सौभाग्य की एक बात यह कि बारिशों में क्या बिहार के लोग पुलों पर चलना ही छोड़ दें? रोज गिरे जा रहे हैं। जांच के आदेश तो हो गए, लेकिन इन जांचों का होता क्या है? कैसे मटेरियल से बने हैं ये कि नदी का बहाव तेज होता है तो गिर जाते हैं, उधर नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो इधर बिहार में पुल गिर जाते हैं। मिट्टी से बना दिए थे क्या? किसने चेक किया था इनको? किसने ठेका दिया? किसने ठेकेदार कंपनी को चुना? किसने कंस्ट्रक्शन की निगरानी की? किसने बनते वक्त चेक किया? किसने बनने के बाद चेक किया? कोई तो अधिकारी होते होंगे ना ये सब देखने वाले। वो कहां हैं? उनकी नौकरी चल रही है, इनको कोई सजा नहीं होगी। मटेरियल में ही कुछ कमी होगी ना, या डिजाइन में कमी होगी, या डिजाइन जो कागज पर होगा वैसा बनाया नहीं होगा, या पानी का फ्लो बारिश में कितना होगा इसका अंदाजा गलत लगा होगा, या जब नेपाल से पानी छोड़ा जाएगा उसका अंदाजा गलत होगा, या रखरखाव में कमी होगी। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ना। शर्मिंदा होकर आत्महत्या थोड़ी कर रहे हैं पुल, एक के बाद एक गिरे जा रहे हैं। तो ये पुल बनाने वाला विभाग कैसे टिका हुआ है? इस विभाग के लोग क्यों नहीं डूब मरते पुल के साथ? हद ही होती जा रही है। 1 गिरा, 2 गिरा, 3 गिरे, 4 गिरे, ये तो गिरते ही जा रहे हैं। मजाक थोड़ी है। इतनी मुश्किल से बजट में पैसा अलॉट होता है, इतना टाइम लगाकर ठेका दिया जाता है, इतना टाइम बनने में लग जाता है, और मुश्किल से गांव वालों को लगता है कि चलो अब हम बाकी दुनिया से जुड़ गए, कि धड़ाम पुल गिर जाता है। बारिश के लिए ही तो पुल बनता है कि नदी में उफान होगा तो कैसे पार करेंगे, पुल होना चाहिए, और बारिश में ही पुल धोखा दे देता है। या तो कंक्रीट के पुल इस इलाके में चल ही नहीं सकते, कुछ और डिजाइन सोचना पड़ेगा इंजीनियरों को, या फिर ये मटेरियल घटिया लगा रहे हैं। जो भी है, पब्लिक को कैसे दोष देंगे
जब वो कह रही है कि इसमें पैसे खा लिए होंगे सबने मिलके। पब्लिक को ऐसा क्यों नहीं लगेगा अगर एक के बाद एक पुल गिरते ही जाएंगे? ये सारे नेता जो गारंटी देते रहते हैं चुनावों में, वो इन चीजों की गारंटी क्यों नहीं देते? बिहार में तो ये गारंटी देना नेता की गारंटी है कि पुल नहीं गिरेगा। इन सब अधिकारी लोगों की नौकरियां किस बात पर टिकी हुई हैं जब पुल नहीं टिक पा रहे? ये तो शुक्र मना लो कि वहां के लोगों को अंदाजा हो जाता है देखकर कि ये पुल गिरने वाला है। किसी दिन चलता पुल ट्रैफिक समेत गिर गया तो क्या होगा सोच सकते हैं आप? जांच रिपोर्ट का क्या करेंगे तब? बाकी पुल जो अभी खड़े हैं उनकी जांच करके बता सकते हो आप कि फलां पुल सेफ है, इससे आना जाना करते रहिए। अब तो यही हालत हो गई है कि पब्लिक के लिए यह बोर्ड मत लगाइए कि आगे रास्ता खतरनाक है, अब तो यह बताइए बोर्ड लगाकर कि आगे पुल है, हमने चेक कर लिया है, सेफ है, जा सकते हैं। नहीं तो यह तस्वीरें देखकर तो अब तो हर पुल पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ही निकलना पड़ रहा है। 100 बात की एक बात।